positive. Follow your heart. Our goal is to build a more helpful Google for everyone. जहां एक तरफ चीनी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टेक जायंट गूगल ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि वो इंडिया में आने वाले सालों में $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ ही गूगल ने भारत में डिजिटलाइजेशन की क्रांति लाने के लिए कई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं। इस बारे में हमारे देश की क्या राय है, आइए जानते हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इतने पैसे से इंडिया 77 टाइम्स चंद्रयान 2 मिशन कैरी आउट कर सकता है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन की पूरी लागत 970 करोड़ रुपीस थी और ये 75,000 करोड़ रुपीस है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बातचीत कर ट्वीट किया। आज सुबह सुंदर पिचाई के साथ काफ़ी लाभकारी बातें हुई। हमने कई सारे विषयों, विशेष रूप से तकनीक की ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारत के किसानों, युवाओं और एंटरप्रेन्योर्स का जीवन बदलने के बारे में बात की। गूगल के इस निवेश को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जिनमें से एक ये है कि गूगल इन पैसों को किस तरह से और किन क्षेत्रों में इस्तेमाल करेगा। गूगल ने इसको 4 एरियाज में इन्वेस्ट करने की बात कही है। आपकी रीजनल लैंग्वेजेस, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो या कोई भी दूसरी लैंग्वेज, उसमें आपको इंफॉर्मेशन प्रदान की जाए। दूसरा ये कि डिजिटल मीडिया इज ऑन अ राइज दीज डेज, तो डिजिटाइजेशन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट गूगल करने जा रहा है, तो दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। तीसरा ये कि गूगल अलग अलग सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करेगा, जिससे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सब में रिफॉर्म आएगा। इसके अलावा सुंदर पिचाई ने हमें ये भी समझाया कि कैसे एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत को और विकसित बनाया जाएगा। उन्होंने फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम की बात की। फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम बेसिकली जहां बाढ़ वाले इलाके हैं और जहां बाढ़ आने वाली है, उसके बारे में लोगों को पहले से ही आगाह कर देगा, जिससे हम और ज्यादा जानें बचा पाएंगे। इस इन्वेस्टमेंट से आपको और हमें क्या फायदा होगा और क्या इससे हमारी लाइफस्टाइल में भी कोई बदलाव आएगा? रीजनल लैंग्वेज में जैसे कि हमारा कोई महाराष्ट्र का किसान भाई है, उसे मराठी लैंग्वेज के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो अगर ऐसे में कोई गवर्नमेंट अपनी योजनाएं निकाले तो वो उसका नॉलेज ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसे मराठी लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश और हिंदी तो आती ही नहीं है। तो गूगल इस पर काम करेगा कि वे पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज पर इंफॉर्मेशन और डाटा लोगों को प्रोवाइड करा सके। गूगल ऑल टुगेदर अलग से एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा। हम सब जानते हैं कि इस पैंडेमिक में सारी चीजें ऑनलाइन की जा रही है, तो जो लोग हु आर नॉट वेरी गुड एट हैंडलिंग टेक्नोलॉजी, उन लोगों को काफी डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो गूगल विल वर्क टुवर्ड्स ट्रेनिंग स्पेशली द टीचर्स, सो दैट वो लोग अच्छे से क्लासेस को कंडक्ट कर सके और एजुकेशन की रीच बढ़ा सके। सुंदर पिचाई ने हाल ही में अपने इंटरनेट साथी कैंपेन की सक्सेस के बारे में भी हमें बताया। इंटरनेट साथी एक ऐसा कैंपेन है जो गांव की महिलाओं को इंटरनेट के थ्रू सशक्त करने का काम करता है। इंटरनेट साथी कार्यक्रम गूगल इंडिया में टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर चला रहा है। इसके जरिए 3 करोड़ महिलाएं आज इंटरनेट के द्वारा सशक्त कर दी गई हैं और वे अलग अलग गांवों में जाकर इंटरनेट के जरिए लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रही हैं। डिजिटलाइजेशन देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अब ऑनलाइन आ रहे हैं। ऐसे में डिजिटलाइजेशन सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक अहम जरूरत बन चुका है। लिहाजा गूगल जैसी कंपनी का देश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना एक तरफ भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग भाषा में जानकारी उपलब्ध कराकर अनेकता में एकता के भारत के संकल्प को और मजबूत करता है। Keep watching, see positive, follow your heart. चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।